वाराणसी, द मोस्ट ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, जिसे काशी एंड बनारस के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी फेमस है यहाँ की एंडलेस घाट्स, काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड यहाँ की फूड्स के लिए। दिस इज माई अनदर सोलो ट्रिप फॉर 3 days at वाराणसी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। सो अभी टाइम आ रहा है सुबह के 6:30। मेरा प्लान था आज 5 बजे काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने का, बट क्या करूँ, सुबह उठ के जब मैं टेरेस पे आया मेरे होटल का, भाई सनराइज़ देख के मुझे जाने का मन ही नहीं किया। ठीक है, मैं यहाँ पर लगभग 1 घंटा से हूँ एंड यहाँ से व्यू का मज़ा ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी सुबह सुबह बोट राइड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी जाना है। ठीक है, नीचे एक जा रहा है, ये नाव है और व्यू जो है होटल के ऊपर से भाई अमेजिंग है। अभी मैं आ चुका हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल के गेट के सामने। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इस गली के अंदर भी कैमरा अलाउ नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, अगर कुछ शॉट मिल जाए तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं मंदिर। अगर शॉट ना ले पाऊँ तो बाहर आकर आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, इस गली के अंदर टोटल 2 मंदिर है। एक है काशी विश्वनाथ मंदिर एंड और एक है श्री अन्नपूर्णा मंदिर। बट याद रहे, अगर आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल अच्छे से देखना है तो मस्ट भी सुबह के 5 से 6 बजे के अंदर आ जाइए, नहीं तो मेरे तरह आपको भी लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा लाइन पर खड़ा रहना होगा मंदिर विजिट करने के लिए। मंदिर विजिट करने के बाद मैं सोमो के साथ पहुंच गया था द फेमस लक्ष्मी चाय वाला शॉप पर। अगर आप सोच रहे हैं कि सोमो कौन है तो इसके लिए आपको मेरा वाराणसी का फास्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। इस टाइम हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी चाय वाला के शॉप पे। ये चौक थाना के एकदम पास ही है। यहाँ पर वैराइटीज टाइप का ब्रेड मिलता है। अभी जस्ट 2 ही ब्रेड अवेलेबल है, एक अमूल वाला, एक नॉर्मल बटर वाला, बट मलाई वाला भी मिलता है। हम लोग लेट कर दिए आने में क्योंकि मंदिर में बहुत लाइन था, भीड़ था। तो ट्राई करते हैं, सुबह का फास्ट ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं वैराइटीज़ ऑफ ब्रेड से। ठीक है, और सोमो आ गया है। बेसिकली सोमो बाइक से ट्रैवल करता है, वो बाइक लेके आया था तो उसको बाइक से मैं आ गया हूँ। मंदिर से पैदल 5 मिनट 6 मिनट का डिस्टेंस है। 2 टाइप का ब्रेड लिया है। ये 45 रुपीज़ करके लेता है। एक में है नॉर्मल बटर वाला, जो स्टाइल है थोड़ा अलग है। बटर ज़्यादातर बटर का ना ऊपर लगा जाता है, लेकिन ये क्या किया, अंदर में डाला है। ठीक है, और एक है, और जो मैंने लिया है ये अमूल का वाइट बटर वाला, ये भी अंदर में डाला हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ मसाले डाले हुए हैं, तो मसाले देके ट्राई करते। सबसे पहले अमूल वाइट वाला, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्रिस्पी है, बटर ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, 45 रुपीज़ लेता है। मैंने पहले सोचा कि रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सही है, बहुत ज़्यादा बटर दिया हुआ है, खाने में भी अच्छा लग रहा है। मक्खन ब्रेड खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं
कचौरी और जलेबी खाने, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर कचौरी और जलेबी ट्राई करते हैं। बहुत सारे शॉप है ये चौक थाने के पास, लेकिन यहाँ पर एक शॉप है जो बहुत पुराना है, द राम भंडार बोल के, तो वहाँ पर ही जा रहे हैं, ट्राई करके देखते हैं कचौरी और जलेबी। ठीक है। फेमस जो शॉप है दी राम भंडार, 125 साल पुराना, उसमें से लिया है मैंने बड़ा वाला कचौरी 2 और उसके साथ कुछ सब्जी क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और लिया है 100 ग्राम जलेबी दोनों के लिए। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले कचौरी, गर्मा गर्म कचौरी अभी बना के दिया। सब्जी में कुछ डाला हुआ है स्पेशली, जिसकी वजह से खाने में टेस्ट लग रहा है। अच्छा बना है सब्जी, कचौरी भी अच्छा लग रहा है। अभी ट्राई करते हैं थोड़ा सा जलेबी, अभी गर्मा गर्म है। हाँ हाँ भाई मीठा एक बढ़िया है, जलेबी के साथ कचौरी मज़ा आ गया। कचौरी और जलेबी खाने के बाद अभी प्लान बना रहा हूँ मैं सारनाथ जाने के लिए। गोदलिया मोड़ से ऑटो मिल जाएगा आपको सारनाथ जाने के लिए। शेयर में 20 रुपये लगता है, और अगर रिजर्व करके जाएंगे 350 रुपये लेते हैं आने जाने का। ठीक है, मैं सोम के साथ जा रहा हूँ क्योंकि वो बाइक लेके आया है, तो मेरा खर्चा बच गया। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 350 रुपये लेके आप रिजर्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सारनाथ की तरफ। पर जापानीज टेम्पल, तिब्बतियन टेम्पल, बहुत कुछ है वहाँ पर, तो देखते हैं। और स्तूपा भी है, धुमक स्तूपा है, तो चलते हैं वहाँ पर। ठीक है। अभी हम लोग आ चुके हैं सारनाथ में। यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, जापानीज टेम्पल है, तिब्बतियन टेम्पल है, स्तूपा है, तो एक एक करके सारे कवर करेंगे। तभी सबसे पहले चलते हैं जापानीज टेम्पल। गदुलिया चौक से सारनाथ का डिस्टेंस है अराउंड 10 किमीज। सारनाथ अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक दिन टाइम लेके आना होगा। जापानीज टेम्पल बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बनाया। मुझे जितना पता चला इस टेम्पल को अभी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट ही मेंटेन करता है। सारनाथ में आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएगा जो आपको सारनाथ के सारे प्लेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देगा एंड गाइड करेगा। अराउंड 50 रुपीज चार्ज लगता है। अभी मैं हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल के सामने। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है बेसिकली, और इसका अंदर है एक बुद्ध देव का 80 फीट का स्टैचू। बट मेरा लक इतना ख़राब है, आज यहाँ का गार्ड नहीं आया है, इसलिए गेट बंद है। समझ रहे हैं आप, पीछे दिखाई दे रहा है, देखिए स्टैचू। इसके बाद मैं पहुंच गया था सारनाथ की मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस धामक स्तूप। धामक स्तूप के अंदर जाने के लिए आपको 25 रुपए की टिकट खरीदना पड़ता है। अंदर आप देख पाएंगे म्यूजियम, धामक स्तूप एंड पार्क। और यही वो प्लेस है जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। That's why this is one of the famous places of सारनाथ। तो ये सारे जो प्लेस है, ये पूरा जगह का एग्जीबिशन किया है सम्राट अशोक ने। और पूरी दुनिया में टोटल 8 बुद्ध स्तूप है, उसमें से 7 बुद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने ऐसे ढूंढ के निकाला था। ठीक है, और एक जो है नहीं निकल पाया। ये जो पूरा प्लेस आप देख रही है, पूरा प्लेस ज़मीन के नीचे था, खुदाई करके निकाला गया है।
सो सारनाथ में धमक स्तूप जापानीज टेम्पल देखने के बाद अभी हम लोग आ चुके तिब्बतियन टेम्पल के सामने। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते कैसा है। इस टेम्पल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। हम लोग जब विजिट किए थे वाइलाक, उस टाइम टेम्पल के अंदर फेयर चल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम का माहौल कुछ अलग ही था। अगर आप सारनाथ आए तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ इस टेम्पल को मस्ट विजिट करना। टेम्पल के अंदर की इन्वायरमेंट पीसफुल था। हम लोग लगभग 1 घंटा यहाँ पर थे, जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सारनाथ में और भी बहुत सारे प्लेस था विजिट करने के लिए, लाइक जैन टेम्पल, थाई टेम्पल, सारनाथ म्यूजियम। टाइम की कमी की वजह से मैं सारे प्लेस विजिट नहीं कर पाया। आपको मौका मिले तो जरूर विजिट करना। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अस्सी घाट पर। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था गंगा आरती दशाश्वमेध घाट से, आज मैं दिखाने वाला हूँ अस्सी घाट से। ठीक है, यहाँ का जो घाट है उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, 2 घंटे खड़ा होकर मैंने आरती दिखाई आप लोग को। आज देखते हैं कैसा है यहाँ का आरती। वाराणसी में मैं हर दिन ट्राई करता था पूरा दिन में कम से कम एक बार बोट राइड करने का, क्योंकि गंगा नदी के ऊपर बोट से घूमते हुए घाट्स को एक्सप्लोर करना एक अलग ही मजा है भाई। तो इस दिन भी मैं अस्सी घाट पहुंच के 50 रुपीज दे के निकल पड़ा था बोट राइड करने के लिए, अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट तक। बोट राइड के मामले में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, दशाश्वमेध घाट से शहर में बोट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है एंड रेट भी ज्यादा होता है, अराउंड 150 रुपीज। हाउएवर अस्सी घाट से इजीली शेयर बोट मिल जाता है 50 रुपीज के अंदर। बोट राइड करने के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए थे अस्सी घाट पर गंगा आरती देखने के लिए। अगर आप गंगा आरती अच्छे से देखना चाहते हैं ना, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा अस्सी घाट आने के लिए, क्योंकि दशाश्वमेध घाट की तरह अस्सी घाट में उतना ज्यादा भीड़ नहीं होता है। दशाश्वमेध घाट बहुत ही पुराना घाट है, इसलिए बहुत ज्यादा क्राउड होता है, खड़े रहने का भी जगह नहीं रहता है। बट अस्सी घाट में आप आराम से चेयर में बैठे हुए सामने से आरती देख पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी हम लोग आ चुके हैं अस्सी घाट के सामने पिज़्ज़ेरिया बोल के कैफ़े है, वहाँ पर सुना है कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया बनता है। तो हमने ऑर्डर किया है ऑनियन, गार्लिक एंड मशरूम। इसका रेट पड़ा है 300 रुपीज़ दोनों के लिए। एंड इसके साथ लिया है लेमन सोडा 70 रुपीज़ में, और सोम ने लिया है कोका कोला 50 रुपीज़ में। और बेसिकली ये कि जो कैफ़े है एकदम अस्सी घाट के एकदम सामने, मतलब आप संध्या आरती देखने के बाद यहाँ पर आ जाइए, कैफ़े में खाना खा के रात को घर जा सकते हैं। हम लोग बहुत देर तक यहाँ पर बिताए, एक ग्रुप भी मिल गया था जो लोग गाना गा रहा था। और कल सुबह का जो प्लान है, कल सुबह हम आएंगे सुबह के 5 बजे सुबह ही बनारस देखने अस्सी घाट पे ही, ठीक है। और कल एक फोर्ट पर भी जाएंगे, रामगढ़ फोर्ट, और भी बहुत कुछ होने वाला है, हम लोग को पता चल जाएगा कल के वाला ब्लॉग में। तभी जल्दी से पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। ऐसे डोमिनोज का पिज़्ज़ा मैंने बहुत खाया है, अभी पिज़्ज़ेरियन का भी खा के देखते हैं। वर्ल्ड फेमस पिज़्ज़ा ऐसे बोलते हैं, वर्ल्ड में 34 नंबर पे है। ये प्योर ये ठंडा है अभी, तो ये कैसा है पिज़्ज़ा? अच्छा चल जाएगा फेमस के हिसाब से। हाँ सही है। डोमिनोज
और पिज़्ज़ा हट के हिसाब से डोमिनोज में क्या होता है ना, चीज़ का जो लेयर है और भी ज़्यादा रहता है, लेकिन ये जो है थोड़ा अलग टाइप का है। डोमिनोज में चीज़ ही ज़्यादा रहता है, ये सब समझ, लेकिन इसमें ना मशरूम समझ में आ रहा है, तो ठीक ठाक ही है। ऐसे तो देखा जाए तो हम लोग ढूंढ रहे गंगा के घाट के पास कौन सा कैफ़े है, क्योंकि कल रात ऐसे ही मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट पे खाना खा लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ कैफ़े पे चलते हैं और वहाँ पर जाके कुछ खाना खाते हैं। तो ठीक ठाक ही है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोग 80 घाट पे संध्या आरती देखने के बाद थोड़ा सा घाट पे अच्छा टाइम बिताइए, उसके बाद आ जाइए। एकदम घाट के पास ही है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। सिंगल इंसान के लिए अगर कोई सोलो आता है तो 120 रुपये में मिनी वाला पिज़्ज़ा मिल जाता है, लेकिन वो बैठ के नहीं खा सकते, वो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही खत्म हुआ मेरा वाराणसी ट्रिप का डे 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर वाराणसी की लास्ट एपिसोड लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ मजे बनाइए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं।